Welcome to C4 Chemistry class. My name is Pankaj Singh and today we will discuss about reaction of haloalkane and halorine with the lithium, which is also known as Corey-House alkane synthesis. So in the previous lecture we have discussed about the Woods reaction, Ullmann reaction and the Franklin reaction, where we have seen कि अल्काइल हैलाइड कैसे metals के साथ react करता है, active metals like sodium, and also we have seen how it reacts in the Franklin reaction with the zinc, and to give in order to give the alkane of the even numbers. नाउ देर वॉज अ प्रॉब्लम, वहाँ एक प्रॉब्लम थी कि हमें इवन नंबर ऑफ अल्केन की सीरीज तो हम इजीली गेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर की सीरीज को गेन करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता था. हमने देखा अगर हम ऑड नंबर की सीरीज को वुड्स रिएक्शन की हेल्प से करना भी चाहें तो हमें उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट जो है इवन नंबर के अल्केन भी मिलते थे. तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती थी कि अगर हमें मेजोरिटी में ऑड नंबर ऑफ अल्केन चाहिए तो उसके लिए कौन सी कोई रिएक्शन ऐसी आए जो एक मेजर अमाउंट में जो है ऑड नंबर ऑफ अल्केन को क्या करे, प्रोवाइड कराए. सो here we have the Corey-House synthesis and this reaction is in which we will gain the odd number of alkane. So सबसे पहले हमें अल्काइल हैलाइड्स, जो भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड होंगे क्योंकि रिएक्शन हेलो अल्केन और हेलोअरीन की है, तो इन दिस वी विल सी हाउ द अल्काइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू द अल्केन विच आर मोस्टली द ऑड नंबर ऑफ अल्केन. यहाँ पर हम ऑड नंबर ऑफ अल्केन को इजिली गेन करेंगे. दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट in conversions also, just because most of the time we need a odd number of carbons in the chain. So ये reaction वहाँ काफ़ी helpful रहेगी. See, this is the odd number of the carbon series like propane, and this is also the unsymmetrical bond where we unsymmetrical carbon chain here where we have a odd number of the series. So how to obtain this? So सबसे पहले इसमें कोई भी एक अल्काइल हैलाइड अगर रिएक्ट करता है जैसे कि CH3Br, so it is reacting in the presence of lithium, the major metal of this reaction, in the presence of the dry ether, and after that it will convert. सबसे पहले कन्वर्ट होगा ये अल्काइल लिथियम यानी लिथियम अल्काइल में, तो CH3Li जो उसमें प्रोडक्ट बना और along with that LiBr भी रिमूव होगा. देन CH3Li is going to react with the CuI यानी क्यूप्रस आयोडाइड, नॉट क्यूप्रिक आयोडाइड, क्योंकि क्यूप्रिक आयोडाइड और क्यूप्रस आयोडाइड में डिफरेंस है यहाँ पर वैलेंसी का है. क्यूप्रिक आयोडाइड में इसमें वैलेंसी जो है सेकंड होती है, 2 होती है, बट क्यूप्रस आयोडाइड में इसकी वैलेंसी जो होगी +1 होगी. तो यहाँ पर से सबसे पहले CH3Li with 2 CH3Li when react with the CuI, so it will form CH3Cu CH3 and Li. यहाँ पर याद रखें कि Li जो है दो हैं, एक तो Li हमारा बाय प्रोडक्ट निकलेगा और दूसरा Li कॉपर के साथ रहेगा, तो ये बनाएगा आपका डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट. नाउ दिस डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट इज हियर डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट, क्योंकि CH3 है तो डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट, एंड दिस इज नोन एज द फेमस रिएजेंट नोन एज गिलमान रिएजेंट. तो इस रिएजेंट का नाम है गिलमान रिएजेंट, और इस गिलमान रिएजेंट की हेल्प से हम जो है ऑड नंबर ऑफ अल्केन को इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं. तो कैसे ऑब्टेन करना है, इसकी एक छोटी सी मैकेनिज्म है, उसको भी ध्यान से देख लीजिए. सपोज हमारे पास यही है, अब प्रोपेन हमें ऑब्टेन करना है, तो प्रोपेन गेन करने के लिए सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा. सपोज हमारे पास कोई मिथाइल ब्रोमाइड है और कोई दूसरा हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड. सी दिस इज द CH3Br एंड सपोज वी हैव अनदर अल्काइल ग्रुप दैट इज Br C2H5Br. अब एक तरीका तो हमारे पास जो है वुड्स रिएक्शन का था, लेकिन हम जानते थे वुड्स रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास बाय प्रोडक्ट जो है प्रोपेन के अलावा इसमें हमें ब्यूटेन भी मिल जाता और इथेन भी मिल जाता. मेजोरिटी में नहीं मिलता, मेजर अमाउंट या हायर अमाउंट हमें उस मेन प्रोडक्ट का नहीं मिलता प्रोपेन का. बट यहाँ कैसे मिलेगा देखिए. तो सपोज हमारे पास CH3Br है, हमें ऑब्टेन करना है अल्केन, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. सपोज ये स्टार्टिंग में कभी CH3Br रहा होगा और ये C2H5Br रहा होगा, या C2H5Cl भी हो सकता है. आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया. तो सबसे पहले जो CH3Br है, ये CH3Br आपका रिएक्ट करेगा अल्काइल से और ये बनाएगा CH3Li. फिर वापस ये क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट बनाएगा. अब यहाँ पर जो डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट है, इसकी एक टेंडेंसी है कि यहाँ पर जो कॉपर है वो मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन कर लेगा, जहाँ पर ये कार्बन CH3 एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा. जब दोनों कार्बन आपके पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे तो ये एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे. सी जब यहाँ पर ये हमारा जो है गिलमान रिएजेंट तैयार हो गया है, अब हमें पता है कि हमें इस अल्काइल हैलाइड को दूसरे इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट कराना, जो भी मैंने कंसीडर करने के लिए कहा कि CH3Br होगा सपोज और दूसरा होगा C2CH3Cl या Br या आयोडाइड कुछ भी. तो ये CH2CH3 इस तरीके से, सपोज ये CH2CH3Br रहा है, अब ये गिलमान रिएजेंट इससे अप्रोच करेगा. तो यहाँ पर CH3I जो है, ये CH3 जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, तो ये CH3 पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा. देखिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इसलिए अटैक करेगा क्योंकि पहला तो ये कार्बन जो है जहाँ पर आपका Br जुड़ा हुआ है ये है प्राइमरी,
और प्राइमरी अल्काइल जो प्राइमरी हमारे पास कार्बन होते हैं वहां पर जो है मोस्टली जो देखा जाता है वो होती है रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म। देखिए अगर टर्शरी होता तो SN1 रिएक्शन लेते, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कंसिडर यही करना है, ध्यान देना है कि जो Br के साथ हम जो सेकंड ले रहे हैं यानी गिलमान रिएजेंट बनने के बाद जिस गिलमान रिएजेंट से बनेंगे, जब गिलमान रिएजेंट बन जाएगा और उसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो जब अटैक करने जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, तभी SN2 रिएक्शन फॉलो होगी। तो ये CH3 जो है फोर्सली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इस धीरे धीरे Br को जो है सब्स्टिट्यूट करके CH3CH2Br बना देगा, यानी CH3CH2 बना देगा, Br एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये बन जाएगा लिथियम Br यानी LiBr लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा और CH3CH2 बन जाएगा आपका प्रोपेन। सो इन दिस वे वी गेन द ऑड नंबर ऑफ अल्केन। तो इसी तरीके से ऑड नंबर ऑफ अल्केन को गेन किया जाता है। नाउ लेट्स सी, अगर हमसे कहा जाए कि प्रिपेयर करना है आपने प्रोपेन, हमसे प्रोपेन प्रिपेयर करने के लिए कहा है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सपोज स्टार्टिंग में हमारे को दिया गया था इथाइल ब्रोमाइड काइंड ऑफ, या फिर हमें दिया गया था प्रोपाइल ब्रोमाइड, या फिर हमें प्रोपेन क्लोराइड दिया है, कुछ भी दिया है, मतलब इस तरीके का कि हमारे पास दो पार्ट में डिवीजन हो। अब डिवीजन होंगे तो या तो यहाँ से होगा या फिर यहाँ से होगा। सपोज मैंने इधर से ले लिया, बात एक ही है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास C2CH3Br है और ये अलग से हमारे पास CH3CH2Br, हमें दो हमारे पास अल्काइल हैलाइड हैं। अब दोनों से हमें जो है प्रोपेन बनाना है। तो सपोज मैंने CH3CH2Br ले लिया जिसको हम अल्काइल लिथियम एलाइड ट्वाइस ऑफ लिथियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट कराएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा CH3CH2Li। इसकी प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है वुड्स रिएक्शन की तरह। यहाँ पर लिथियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, CH3CH2Br है तो Br ने डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लिए होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन बन गया होगा कार्बन कैटायन। अब कार्बन कैटायन बनते ही लिथियम ने उसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा। देखिए लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो तो था पॉजिटिव चार्ज, सॉरी वो तो बन गया था आपका पॉजिटिव चार्ज, हाँ, और यहाँ पर लिथियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा वो बन गया फिर न्यूट्रल, तो लिथियम आयोडाइड। इस तरीके से CH3CH2Li ये बना है। अब ये CH3CH2Li जब वापस कॉपर क्यूपरस आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ये बनाएगा डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट यानी गिलमांस रिएजेंट बनाएगा। तो ध्यान रखें यहाँ पर ट्वाइस CH3CH2Li लिखा है, ट्वाइस CH3CH2Li, क्योंकि एक कॉपर के साथ एक CH3CH2 जुड़ेगा विद अलॉन्ग विद Li और ऑल्सो विद द अदर साइड CH3CH2। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ CH3 यानी जो भी प्रोडक्ट आपका ये लिथियम दे रहा है, ये लिथियम आपका CH3CH2Li दे रहा है, यहाँ पर वो ट्वाइस हो जाएगा। तो ट्वाइस होने के बाद CH3CH2 CuLi देन CH3CH2, यहाँ पर CH2 से जुड़ा हुआ है और Li आयोडाइड आपका जो है साइड प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर वही सिचुएशन है कि कॉपर आपका जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस कार्बन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनाता है। तो जैसे ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है तो अब ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इसकी ईज होती है कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करे, और हाईली पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है यानी स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अटेन कर रखा है तो ये चाहता है कि इस नेगेटिव चार्ज को रिमूव किया जाए, क्योंकि ऊपर से ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी नहीं है जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टोर कर सके या इसको होल्ड कर सके। तो जैसे ही कोई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिखता है, जैसे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आ गया यानी CH3CH2Cl, मान लीजिए CH3CH2Cl था, तो ये वाला पार्ट अब यहाँ पर जो है SN2 मैकेनिज्म करके धीरे धीरे Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा देगा। तो CH3CH2 जब ये जुड़ने आएगा, ऑलरेडी CH3CH2 है तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा पेंटेन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा पेंटेन CH3CH2CH2CH3। तो इस तरीके से ऑड नंबर ऑफ अल्केन को इजीली कोरे हाउस सिंथेसिस से गेन किया जा सकता है। लेट्स सी द अदर एग्जांपल है। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारे पास CH3 ब्रांचिंग है, एक तरीके से आप देख सकते हैं अनसिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 है, और यहाँ पर हमारे पास CH3 भी जुड़ा हुआ है। नाउ वी नीड टू डिवाइड दिस। अगर हम इसको डिवाइड करें, और ध्यान रहे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें सेकंड स्टेप में जो है वो हमें लेना है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यानी अगर हमारे पास दो अल्काइल हैलाइड है, मान लीजिए ये हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, अब आप ब्रेक करने को यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं। जब हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये भी प्राइमरी बन जाएगा, ये भी प्राइमरी बन जाएगा। तो अगर हम ब्रेक करें तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और ये आपका पार्ट हो गया प्राइमरी हो गया, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो देता है आपका SN2 मैकेनिज्म। तो इसलिए हमें इस पार्ट को इजीली ऐसे डिवाइड करना है कि प्राइमरी वाला सेकंड स्टेप में यूज हो ताकि वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर सके। तो ये जो पार्ट है CH3CH3, सपोज ये ब्रोमाइड से जुड़ा हुआ था, लिथियम के साथ रिएक्शन करा और बनाया लिथियम आयोडाइड अलग, और CH3CHLi हमारा ये लिथियम का प्रोडक्ट बन गया। अब ये लिथियम का प्रोडक्ट जो है ट्वाइस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है कि इसको बैलेंस करते वक्त ट्वाइस लेना है, क्योंकि क्यूपरस आयोडाइड जो क्यूपरेट बनाएगा वो दोनों साइड से जो है इस अल्काइल ग्रुप को अटैच करेगा, यानी ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा। तो 2CH3CH CH3Li व्हेन रिएक्टिंग विद द क्यूपरस आयोडाइड,
तो यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस CH, ये CH3 होल ट्वाइस CH है, CH3 होल ट्वाइस CH with Cu Li and in the other side CH3 होल ट्वाइस CH, ये गिलमांस रिएजेंट बन गया। एंड नाउ वी नो कि कॉपर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा और ये कार्बन आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। अब जैसे ही इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा CH3CH2, तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ये CH3CH2 होल ट्वाइस ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ इस तरीके से इस Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे ही सब्स्टिट्यूट कर देगा तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया, यानी ऑड नंबर ऑफ अल्केन्स को बना सकते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन हमारा इजीली यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। नाउ इन अ सिमिलर वे वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर द नियोपेंटेन। नियोपेंटेन ये इसका जो है कॉमन नेम है, वैसे इसका नाम 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन है, लेकिन इसका कॉमन नेम जो है हम इसको नियोपेंटेन बोल रहे हैं। तो नियोपेंटेन भी इजीली बन सकता है। ऑल वी नीड टू डिवाइड दिस। सपोज ये CH3 हमें Br दिया गया हो और एक टर्शरी अल्काइल दिया हुआ है, तो अब टर्शरी अल्काइल सेकंड स्टेप में नहीं लेना है, प्लीज ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप टर्शरी अल्काइल को सेकंड स्टेप में लेंगे, मान लीजिए आपने टर्शरी यहाँ पर ब्रोमाइड ले लिया है इस मिथाइल ब्रोमाइड की जगह, तो ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा, फिर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी। तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी जो कि एक बहुत स्लो स्टेप है, उसके लिए हमें पोलर सॉल्वेंट भी लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हमें ब्रेकिंग के टाइम में या हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास रिएक्टेंट में फर्स्ट स्टेप में हम टर्शरी अल्काइल को रिएक्ट कराएंगे। तो टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड इज रिएक्टिंग विद द लिथियम, तो यहाँ पर बना टर्शरी अल्काइल लिथियम। लिथियम हमारा प्रोडक्ट बन गया। ट्वाइस ऑफ टर्शरी अल्काइल लिथियम रिएक्टिंग विद द क्यूप्रस आयोडाइड, तो यहाँ पर क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके गिलमांस रिएजेंट बना रहा है। अब इस गिलमांस रिएजेंट में आपको पता है कि कॉपर इज गोइंग टू बी अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कॉपर इज गोइंग टू बी अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस कार्बन इज गोइंग टू बी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ये भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो दिस विल बिहेव लाइक व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो इसको इजीली अटैक करने के लिए कहीं पर सब्स्टिट्यूशन करना है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना है, फिर से सेम बात है कि C जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए, यानी किसी भी न्यूक्लियस, अब ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस Br को रिमूव करेगा। तो जैसे ही Br को रिमूव किया, यानी साइड डेरिवेटिव आपका Br अलग हो गया, तो ये CH3C जो है ये अटैच होकर के इस CH3 से जुड़ गया। नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो गया और हमें रिजल्ट दिया यहाँ पर पेंटेन का। So this is the way to see the Corey-House synthesis, and this is very important how the Corey-House synthesis helps us to find out the odd number of carbon। याद रखें यहाँ पर चेन बढ़ तो रही है, असेंडिंग हो रही है, असेंड हो रही है चेन, लेकिन चेन हमारी जो है ऑड नंबर में इंक्रीज हो रही है। प्लीज रिमेंबर, अगेन आई एम रिपीटिंग कि वुड्स रिएक्शन से भी हम ऑड नंबर ऑफ अल्केन को गेन कर सकते हैं, बट देयर विल बी अनदर प्रोडक्ट ऑल्सो। जैसे कि अगर आप कोई और, अगर आप अल्काइल हैलाइड को ही लेंगे तो वहां पर आपको मिथेन इथेन जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप दो अलग अलग अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराएंगे और आप ऑब्टेन करेंगे ऑड नंबर, तो वहां पर हमें ऑड नंबर प्रोपेन, ऑड नंबर अल्केन के अलावा जो है हमें दूसरे प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, जिसका रीजन मैंने पिछले लेक्चर वुड्स रिएक्शन में बताया हुआ है। सो प्लीज उसको देखिए और इसके साथ कंपेयर कीजिए कि हाउ दिस इज बेनिफिट, गिविंग बेनिफिट टू ऑब्टेन अ ऑड नंबर ऑफ अल्केन। So this is for the today's lecture. So keep doing the study, and now in the next part we will see how the metals of the how the metals are going to react in the haloalkene, that is the magnesium, and we will see the Grignard reagent in the next topic. So thank you.